नमस्कार सभी को। सिनर्जी आईएएस एकेडमी से मैं पार्वती आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कक्षा 12वीं के संपूर्ण पाठ्यक्रम का एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं, जिसमें कि कम से कम समय में आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम का जल्द से जल्द हम रिवीजन करवा रहे हैं। तो अपनी क्विक रिवीजन की उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं के आरोह भाग 2 की कविता एक गीत को, जिसे हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये आज की वीडियो क्लास। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमने एनसीईआरटी की पुस्तक से ये आरंभिक पेज लिया है। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन हमें ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार सुबह होती है और किस प्रकार दिन जल्दी जल्दी ढलने की तरफ अग्रसर होता है, और ऐसे में ढलते हुए दिन को देखकर जो पथिक है, अपनी मंजिल की तरफ जाने वाला मुसाफिर है, वो किस प्रकार अपने कदमों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाता है ताकि वो जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। और इस बात को कवि ने एक चिड़िया के माध्यम से हमें समझाया है कि चिड़िया किस प्रकार दाना लेने के लिए अपने घोंसले से सुबह निकलती है, और जब शाम को दिन ढलने को होता है तब उसे अपने बच्चों की याद आती है और उसे लगता है कि उसके बच्चे अब उम्मीद कर रहे होंगे कि चिड़िया उनके लिए दाना लेकर वापस आएगी। यह बात सोचकर चिड़िया के पंखों में बहुत ही उत्तेजना आ जाती है, बहुत उत्साह आ जाता है, और वो बहुत उत्साह के साथ अपने बच्चों की तरफ, अपने घोंसले की तरफ कदम बढ़ाती है। तो इन्हीं सब बातों को हरिवंश राय बच्चन ने एक गीत कविता के माध्यम से हमें बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन हमें बताते हुए कहते हैं कि जो मंजिल का मुसाफिर है वो यह सोचकर कि कहीं पथ में रात ना हो जाए और उसकी मंजिल भी अभी दूर नहीं है, यानी कि उसकी मंजिल भी बहुत पास है, इसीलिए वो अपने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है ताकि वो जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये सब विचार करते हुए जो दिन का पंथी है, जो दिन का मुसाफिर है, जो मंजिल को प्राप्त करने के लिए पंथी अपने रास्ते पर चला है, वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है कि कहीं मेरे रास्ते में रात ना हो जाए, यानी कि कहीं मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे देर ना हो जाए। इसीलिए वो अपने कदमों को जल्दी जल्दी बढ़ाता है ताकि वो जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन हमें समझाते हुए कहते हैं कि बच्चे प्रत्याशा, प्रत्याशा का मतलब होता है आशा, यानी कि आशा या उम्मीद, कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यानी कि जो चिड़िया है उसके बच्चे इस आशा में अपने नीड़ों से, अपने घोंसलों से झांक कर बाहर की तरफ देख रहे होंगे कि चिड़िया आएगी, उनके लिए दाना चुगा लेकर आएगी और उनकी भूख फिर शांत होगी। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। जब चिड़िया को इस बात का ध्यान आता है कि उसके बच्चे अपने घोंसलों से बाहर की तरफ झांक रहे होंगे, चिड़िया का इंतजार कर रहे होंगे, यह बात सोचकर चिड़िया के पैरों में बहुत ही चंचलता भर जाती है, यानी कि चिड़िया बहुत ही जल्दी जल्दी अपने परों को फड़फड़ाकर जल्दी जल्दी उड़ती है ताकि वो जल्द से जल्द अपने घोंसले तक पहुंच सकी। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आगे हरिवंश राय बच्चन हमें बताते हुए कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। यानी कि हरिवंश राय बच्चन यहाँ पर हमें बताते हैं कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है,
यहाँ पर कवि ने यहाँ प्रश्न मार्क लगाया है, प्रश्न मार्क चिन्ह है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, कि मुझसे मिलने को कोई भी व्याकुल नहीं है। यानी कि हरिवंश राय बच्चन के जीवन में कोई प्रियतमा आई थी, लेकिन किसी वजह से उनका उनसे वियोग हो गया। तो बच्चन जी कहते हैं कि मुझसे मिलने को कोई भी व्याकुल नहीं है। मैं हूं किसके हित चंचल, मैं किसके लिए, किसके हित के लिए चंचल हूं, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। जब हरिवंश राय बच्चन के मन में यह ख्याल आता है, तब उनके पैरों को वो प्रश्न बहुत शिथिल कर देता है। यानी कि जिस प्रकार चिड़िया के मन में जब ये बात आती है कि मेरे बच्चे नीड़ों से बाहर की तरफ झांक रहे होंगे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तब चिड़िया के पैरों में वो चंचलता भर जाती है, वो जल्दी जल्दी उड़कर अपने घोंसलों की तरफ आती है। लेकिन यहाँ हरिवंश राय बच्चन हमें कहते हैं कि मुझसे मिलने को कोई भी व्याकुल नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे घर पे मेरा इंतजार कर रहा हो, तो मैं किसके हित के लिए चंचल हूं, यह प्रश्न उनके पैरों में शिथिलता भर देता है। यानी कि उन्हें अपने घर की तरफ जाने की कोई भी जल्दी नहीं होती है। भरता उर में विह्वलता है, उर यानी हृदय, और यह प्रश्न उनके हृदय में बहुत ही व्याकुलता भर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और इस प्रकार हरिवंश राय बच्चन हमें कहते हैं कि दिन बहुत जल्दी जल्दी ढल रहा है। यानी कि जो रास्ते का पंथी है, वो जल्द से जल्द अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेना चाहता है, ताकि कहीं उसके रास्ते में देर ना हो जाए। तो ये था हमारा आज का पाठ, आज की हमारी कविता एक गीत, जो हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता और इसकी व्याख्या आपको बहुत अच्छी तरह से पसंद आई होगी, बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ गई होगी। तो कविता करने के बाद हम इसके एक दो प्रश्न देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमारी कविता से प्रश्न बन सकते हैं, पेपर में किस तरह के प्रश्न आने की संभावना हो सकती है। प्रश्न है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर कवि हमें कहते हैं कि इस कविता में कवि ने प्रेम की व्यग्रता या व्याकुलता को व्यक्त किया है। यानी कि हमें ये बताना है कि जो ये पाठ है हमारा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रतिपाद्य क्या है, कवि हमें क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर कवि प्रेम की व्यग्रता और व्याकुलता को हमारे सामने व्यक्त करते हैं। पथिक जो है, पथिक को अपने प्रियजनों से जल्दी मिलने की चाह है, इसीलिए वह जल्दी जल्दी चलने का प्रयास करता है। यानी कि जो पथिक है, रास्ते में चलने वाला पंथी है, उसे अपने प्रियजनों से, अपने घर वालों से मिलने की उत्सुकता है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। इसी प्रकार अपने बच्चों के विषय में सोचकर पक्षियों के परों में फड़फड़ाहट भर जाती है। यानी कि यही बात जब पक्षी सोचते हैं, जो सुबह अपने नीड़ों से निकलकर दाना चुगा लेने के लिए, जो पक्षी अपने नीड़ों से सुबह निकलते हैं, वो शाम को जब दिन ढलता हुआ देखते हैं, तब उनके मन में ये उत्सुकता आती है कि अब तो हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे कि हम कब वापस अपने नीड़ों में जाकर उनके लिए दाना लेकर जाएं। जब यह बात पक्षियों के मन में आती है, तो वो अपने परों को जल्दी जल्दी फड़फड़ाते हैं और जल्द से जल्द अपनी नीडों पर पहुंचना चाहते हैं। वे जल्दी से जल्दी अपने नीड की ओर लौटना चाहते हैं। कवि अकेला है, उसकी प्रतीक्षा में कोई भी नहीं बैठा है, इसलिए कवि के कदमों में स्थिरता तथा मन में व्याकुलता है। यानी कि जो कवि है, वो अपने घर में अकेले हैं, उनके घर में उनका इंतजार करने वाला कोई भी नहीं है। इसी वजह से उनके मन में बहुत व्याकुलता है, और यह बात उनके कदमों को बहुत शिथिल बना देती है, यानी कि बहुत ही धीमा कर देती है उनके कदमों की रफ्तार को, और मन में उनके व्याकुलता भरती है। यहाँ कवि मानता है कि जीवन की गति में तीव्रता का
कारण प्रेम है। यानी कि हमारे जीवन में अगर गति कहीं आती है तो उसका प्रमुख कारण प्रेम को यहाँ कवि ने माना है। एक और प्रश्न यहाँ देख लेते हैं कि किस तरह का प्रश्न हमारे पेपर में आने की संभावना बनती है। दिन ढलने के बाद कौन सा विचार पंथी के कदमों को धीमा कर देता है, इस बात को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ हमें कवि बताते हैं कि दिन ढलने पर पंथी जब घर की ओर कदम बढ़ाता है तो उसे सुखद अनुभूति होती है। यानी कि जैसे दिन ढलता है तो जो रास्ते का पंथी है वो अपने पैरों को बहुत जल्दी जल्दी आगे कदम बढ़ाता है, जिससे उसे सुखद अनुभूति होती है कि वो जल्द से जल्द अपने परिजनों से मिल सकेगा, कि अपने अपने प्रतीक्षारत प्रियजनों से मिलने के लिए व्याकुल जीव थकावट के बावजूद भी कितनी स्फूर्ति से घर की ओर जा रहे हैं। तभी उसके मन में यह विचार आता है कि उसका अपना कोई भी नहीं है। यानी कि कवि के मन में ये विचार आता है कि उसका तो यहाँ कोई भी नहीं है। वो किसके हित के लिए व्याकुल हो, किसके हित के लिए चंचल हो, और वो किस वजह से अपने घर जल्दी जाए, उसके मन में कोई भी उत्साह नहीं होता है। जो घर में उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो, यानी कि उसके घर में कोई भी नहीं होता है जो कि उसके घर में उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। यह प्रश्न मन में आते ही उसका उत्साह कमजोर पड़ने लगता है और दिन ढलने के बाद लौट रहे कदमों की गति धीमी पड़ने लगती है। यानी कि जब पक्षियों को ये होता है कि हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे, तब तो उनके कदमों में चंचलता भर जाती है। लेकिन कवि को जब ये ख्याल आता है कि उसके घर में उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई भी शेष नहीं है, तो यह बात उसके कदमों को और भी धीमा कर देती है। तो ये था आज का हमारा पाठ, आज की हमारी कविता एक गीत, जो कि हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई थी। कविता का हमने बहुत ही सरल व्याख्या कर ली है और इसके प्रश्न उत्तर भी हमने कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कविता और इसका सस्वर वाचन आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।